हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 19 फरवरी को द्वितीय पाली में संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए संस्कृत के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आज के द्वितीय पाली में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है द्वितीय पाली परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। संस्कृत का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले संस्कृत में खंड अ मिलेगा। यहाँ पर ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। बताना है कि किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। तो स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। बताना है कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अ प्लस ई की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो निरोग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि महापंके पतितोषी किसने कहा। किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो आपको याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है गुजरात के टंकारा ग्राम में 1824 में हुआ था, याद रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछा गया था कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो शिव का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अचार का हनन किससे होता है। अचार का हनन किससे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर भवंती डॉट प्रूसा सुरत्वात। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉट में क्या भराएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भूया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर अहो अमीषा किमकारी डॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉट में, यह पद किस पुराण से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एकत्व भाव से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि विनय किसका नाश करता है। विनय किसका नाश करता है। तो ये हो जाएगा आकृति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है। तो क्षमा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अस्योत्रम में कौन सी संधि होगी। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। पूछा गया है कि किस में बी उपसर्ग नहीं है। इसमें बी जुड़ा है, इसमें बी जुड़ा है, व्यवहार में भी बी है
और वेद में नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि चौथे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर धर्मार्थ कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाकवि भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगराज किसे कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संकुचित हृदय वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्वार्थ बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आगत शब्द किससे बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ प्लस गम प्लस ल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्डिंग लकार का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ये हो जाएगा पठेत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सहयोजनेन कथा समाप्तवान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, पूछा गया है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिनेश कनेन बधिर अस्ति, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यत् सर्वनाम के प्राथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा भुवः प्रभव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चैनम का संधि विच्छेद पूछा गया है तो चे प्लस अनम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज छत्रम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, द्विगु समास पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन व श्याम का समस्त पद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बलकाय मोदक और रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुच्यर्थना प्रियमान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतीन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का बी द्वितीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्री प्लस क्वत्त से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कृतम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है यादव पद में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी अण प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानच प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव मानम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस पद में ठक प्रत्यय है,
किस पद में ठक प्रत्यय हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके पास जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा परिश्रमी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीखन टोला देखने कौन आया था, तो ये हो जाएगा भीखन टोला देखने कौन आया था, तो शिक्षक आए थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, आपको याद रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो ये हो जाएगा काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो ये हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि इस तत्व का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का ए हो जाएगा इतः प्लस तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा उपसर्ग पूछा गया है तो दूर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो पुरुष परीक्षा का विग्रह हो जाएगा पुरुष से परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तु किस शब्द का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है इच्छति किस धातु का रूप है, इच्छति किस धातु का रूप है, तो ये हो जाएगा इस धातु का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो सीता को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया, पथिक स्नान करने कहा गया, तो तालाब, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दान किसको देना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दरिद्र को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लोट लकार का रूप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि हनीन प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा हरिणी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है गुरुतर शब्द किससे बनेगा, गुरुतर शब्द किससे बनेगा, तो ये हो जाएगा गुरु प्लस तरफ से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है लिखित वान में कौन सा प्रत्यय है, बताना है कि लिखित वान में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखित वान में कत्वतु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आलसशाला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तो धूर्त आलसी भाग गए लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे, आपको याद रखना है 4 आलसी। क्वेश्चन नंबर 73 है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने कहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत गौरम, ऑप्शन नंबर बी। ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यह बनता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 है स्वर के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह पद का मूल रूप क्या है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जनाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में आड़ उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूर उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बही के युग में कौन सी विभक्ति होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमतार्थ भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता कारक पूछा गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ही पूछा गया है, तो ये प्राथमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भस, यहाँ पर भवत्सु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखा पद का मूल रूप क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सखा पद का मूल रूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सखी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है विभेति में कौन सा धातु है। विभेति में धातु पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कौन सा धातु भी धातु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्यति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर के किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। किस शब्द में अनियर प्रत्यय जुड़ा है, तो पठनीय में अनियर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा कौन सा प्रत्यय सानच प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है, तो राइट आंसर हो जाएगा देवत्व में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, तो 8 होते हैं, राइट आंसर डी। अश्वा प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अश्वा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये हो जाएगा शांति की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रगण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये हो जाएगा गौतम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय पूछा गया है, तो अशांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो ये हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग आज के परीक्षा के लिए संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 19 फरवरी 10th संस्कृत वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे, ये संस्कृत का पेज खुला है, देख सकते हो एग्ज़ाम डेट। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके।
और यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव का अलग बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव का अलग। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते हैं यहाँ पर डाउनलोड होकर ओपन हो गया है, यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। और ये सभी सब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 क्वेश्चन पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में से, जिनमें से 8 का आंसर देना है एग्जाम में, और ये 16 अंक का होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर इसे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं इसका आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये संस्कृत है, 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मिलता जुलता भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं आंसर लिख दीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।